गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है आज का हमारा, पेन कॉपी लेके बैठो, फटाफट सॉल्व किया करो, हमें उतारना है, तब तक तो तुम्हारा सॉल्व हो जाना है। और सवाल नहीं उतारा करो, डायरेक्ट किताब से सॉल्व करने लगा करो। हमारे जैसे सवाल उतारोगे क्या करना है सवाल उतार के? सवाल सही है, हमने बताया है, जिसने बोर्ड मास पढ़ा है उससे तो बना ही जाएगा, सीधी बात है। दिमाग लगाना, ऐसी वाली चीजें मिलनी तो हमें तो इसको बताना है किसके सही बटे में। कैसे? 4 एकम 4 एक 5/4 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगा 2 दूनी 4 एक 5/2 हो जाएगा, भाग लगा, भाग उतारेंगे, छोटा मीडियम ब्रैकेट लगाएंगे, 3/4 ज्यों कहते हो, माइनस का 1/2 ज्यों कहते हो। अब छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, ये अच्छे से पता है सबको। क्या हल करते हैं? पहले छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट हमारा इतना था, तो इसको देखो हम अलग से हल कर रहे ताकि तुम्हें समझ में आए। एलसीएम लेने का तरीका होता है कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो, शॉर्टकट है, सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो, और अन्य 2 संख्याएं अगर इसमें आ रही हैं तो वही बड़ी संख्याएं। देखो 3 का भाग 12 में जाएगा ना, 6 का भाग 12 में जाएगा ना, तो एलसीएम कौन हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। तो 12 एलसीएम आया, 12 एलसीएम आया। देखो 12 एलसीएम आ गया, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 दूनी 8, माइनस 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 का गुणा 1 में 2, 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 का गुणा 1 में, तो यहाँ क्या बचा? ये -3 और ये कितने? 8, यानी कितने बचे? 5/12। तो इतने का सॉल्व हमें कितना मिल गया? देखो ये गुणा में है, ध्यान करना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, तो ये है 5/12। सवाल सही उतरा है, एक बार देख लेना। हमारा छोटा खत्म। इतना आया समझ में? देखते जाना, दिमाग हमारे यहाँ रखना पूरा का पूरा। अगर समझना चाहते हो तो पूरा दिमाग यहीं होना चाहिए, सवाल के ऊपर। देखो अब ये वाला हल करते हैं, ये वाला देखना, ये गुणा में है तो इनका एलसीएम नहीं होता, गुणा में है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। तो देखो 3/4, मीडियम वाले की बात कर रहे, इस वाले की, 3/4 माइनस 5 एकम 5 और 12 दूनी 24। अब हमने बताया था जब एलसीएम लेते हैं तो बड़े वाले को पकड़ लो, और 4 का भाग 24 में जाता है ना, तो 24 ही होगा, और 24 होगा तो 4 का भाग 24 में देंगे तो 6, 6 तेक 18, माइनस 24 का भाग 24 में देंगे तो 1 का गुणा 5 में, तो 5 क्या आ जाएगा? 18 में से 5 गए तो 13/24। तो इतने का हल कितना मिला? 13/24। तो हमारा बचा क्या? 5/2 भागे 13/24। अब ऐसा सवाल हमने हल करने के लिए बताया था कल। क्या करते हैं? गुणा 5/4 प्लस, देखो हमने बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन हो, भाग मिल जाए तो गुणा में चेंज कर दो, इस वाले को पलट दो, बताया था कल। 2 का भाग देंगे इसमें, देखो गुणा है तो भाग दे सकते हैं, तो 12 आएगा ना। तो देखो यहाँ देखो 5/4 प्लस यहाँ क्या बचा इस वाले में? अब देखो इस वाले में क्या बचा, सीधे सीधे बताते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ क्या बचा? 12, तो 12 पंचे 60 लिख दिया। नीचे क्या बचा? देखो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 13 बचा, 13 रख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो देखो मान लो बड़ी संख्या ले ली 13, क्या 4 का भाग 13 में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई लेके लेते हैं, कैसे? 13 चौके 52, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 52 आ गया। 4 का भाग 52 में देंगे तो 13 पना 65, प्लस 13 का भाग 52 में देंगे तो 4 और 4 6 24, तो कितना आ गया?
240 बन गया। अब देखो 5 और 0 5 और 0 5, 6 और 4 10, कोई हासिल नहीं थी, सो 0 की 1, 2 और 1 3। देखो ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं है, सही बटे में है, ऐसे रूप में है क्या? देखो इतना हो गया ना। अब इसको देखो चेंज करना है, सो देखो हम चेंज यहाँ कर रहे। देखो सीधी सीधी बात है, सवाल में बता रहे हम। देखो सीधी बात है, हमें 52 का भाग देना 305 में। मान लो यहाँ 50 है और ऊपर कितना है 300 है। मान लो नीचे 50 है, हमें 52 का नहीं बनता। 50 है, देखो मान लिया ऊपर 300 है नीचे 50 है, तो भाग देंगे तो 6 समथिंग 6 मिलता है ना। तो 52 गुणे 6 कितना होता है? लगभग हमने निकाल लिया कि कितनी बार भाग दे सकते हैं। तो 52 गुणे 6 कितना होता है? 6 दूनी 12 की 1, 6 पंचे 30 और 1 30, 312 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। देखो तो 5 बार में आ जाएगा, तो 5 बार में आता है 260, गुणा करना 260। अब 260 305 में से 260 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 45। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 5, 45 और 52, इतना है क्या? दिमाग लगाना। देखो बता रहे 52 का भाग 305 में देना है, ठीक है। 52 का हमने मान लिया 50 है, अंदाजा लगाने के लिए ये 50 है और ये 300 है, हमने भाग दिया तो 6 मिला। लेकिन जब हमने 52 में 6 का गुणा किया तो ज़्यादा मिलता है, तो 52 में अब 5 का गुणा कर दें। तो 52 में 5 का गुणा किया मतलब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 52 का, तो 5 बार 52 का पढ़ने में आता है 260। 260 देखो ऐसे भाग करते हैं। 52 यहाँ क्या होगा 305, यहाँ 5 बार में भाग जाएगा 260 आएगा, और ये क्या करते हैं घटाते हैं 145। और सही भिन्न लिखने का तरीका क्या होता है? जितने बार भाग जाए वो रखो। या देखो जितने बार भाग जाए वो रखो, जितना शेष आए वो यहाँ रखो, जिसका भाग दे रहे थे उसे रखो। आ गया ना? हाँ क्या ये वही लिखा है जो ये लिखा है, समझ गए? हाँ तो देखो भाग देने का तरीका ये है, लेकिन ऐसा भाग नहीं देना है हमें तो वैसा देना है, हमारा जल्दी आता है तो ऐसा सीखो जल्दी वाला। तो समझ गए ना? पहले छोटा फिर मीडियम फिर बड़ा, इतना तो आ गया था समझ में। मेन चीज़ होता है एलसीएम लेना। हमने बताया एलसीएम का तरीका, दो संख्या देखो, दो संख्याओं का 2 का लेना हो 10 का लेना हो एलसीएम, हम तो कह रहे 10 संख्याओं का लेना हो तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेना, और अगर 10 बची हुई संख्याओं का भाग जा रहा है तो वही संख्या होगा, और अगर नहीं जा रहा है तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, दो संख्याओं का। अंदाजा है, इतना कठिन नहीं आएगा, नहीं तो एलसीएम जैसे निकालते वैसे निकालना सीख लो। देखो यहाँ जैसे क्या था 13 और 4 का एलसीएम निकालना था, 13 और 4 का, सो 13 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, सो 13 तो पहले से अभाज्य संख्या है, 4 के कर लो, सो 2 गुणे 2 यही होगा। यहाँ 13 तो देखो इसका 13 लिया, इसमें 13 है क्या? नहीं है, सो 13 ले लिया। 2 इसका ले लिया, इसमें 2 नहीं है, 2 इसका ले लिया, इसमें नहीं है, सो वही तो आना है, 13 दूनी 26 दूनी 52, तो डायरेक्ट हमने ले लिया। समझ गए? इसको देखना दोबारा करना, जो ये क्लास छोड़ेगा उससे बिल्कुल नहीं बनेगा, हम कोई गारंटी नहीं दिए हैं कि वो निकल जाए। निकलना तो चलो दूर की बात है, अगर नाक ना कटानी हो तो अच्छे से ही पढ़ना, पढ़ो तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत में अगर इस साल निकलना लिखा हो शायद। अगर ये ध्यान करना किसी के धोखे से 80 नंबर आ गए और 85 में सिलेक्शन होता हो तो ये समझ लो बहुत पछताएगा। जिसके 100 में से 30 आएंगे वो नहीं पछताएगा, लेकिन जिसके 100 में से 85 में सिलेक्शन होना था और 80 आ गए तो समझ रहे हो ना कैसा बीतेगा, कि 5 नंबर और आ जाती जिंदगी बन जाती। तो सोच लो। अगले सवाल में आते हैं। देखो 13 1 3 12 1 2
प्रैक्टिस से, देखो मैथ होती है प्रैक्टिस से। देखो यहाँ 5/6 का 3/8 प्लस 10 इतने का मान निकालना है। सीधी बात है, जहाँ का मिले वहाँ लगा दो गुणा। बताया था। हाँ देखो इन सब में सबसे पहले हल करते हैं ब्रैकेट। तो 13 तिया 39, 1 40/3 इतना है ना पता। 2 12 दूनी 24 और 1 25/2 इतना है समझ में। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ। अब ये ध्यान देना, देखो ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ये जो कहते हैं उतार दो, अभी उतार दो। हम तो हल कर देंगे लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तीनों 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। कैसे पता? निकाल के देखा होगा। लेकिन देखो 3 दूनी 6 ऐसा भी होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 3 के पहाड़े में ना 2 आता है ना 2 के पहाड़े में 3 आता है, इसलिए क्या हो जाता है दोनों का गुणा मान के चलो। 3 दूनी 6 आएगा तो 3 का भाग देंगे 6 में से 2 और 2 का गुणा 4 में, 2 का गुणा 4 में सो 8, 2 का गुणा 4 में तो 2 चौके 8 और 0 का 0 माइनस 2 का भाग 6 में सो 3 और 3 का गुणा 25 में सो 25 तिया 75। ब्रैकेट लगाओ जो कहते हो, भाग लगाओ जो कहते हो। 5/6 गुणे 3/8 जो कहते हो। अभी हम जो कहते हो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। देखो तुम सोच रहे होगे यहाँ गुणा क्यों नहीं कर रहे सर, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार भाग पहले होता है ना कि गुणा। ध्यान देना, कोई गुणा नहीं कर देगा यहाँ। समझ रहे हो ना गुणा क्यों नहीं कर रहे? अगर मान के चलो यहाँ कोई माइनस आइनस लगा होता तो हम इसे हल कर देते, इसलिए नहीं हल कर रहे इसको। समझ रहे हो ना? आ रहा है समझ में? क्यों नहीं हल कर रहे? क्योंकि भाग पहले हल होता है और भाग देने के लिए पहले इसे तो हल होना जरूरी है ना। यहाँ देखो 80 में 75 गए 5/6। अब देखना 5/6 इतने का हल मिल गया। अब इसे हल कर सकते हैं। देखो भाग लगाया तो गुणा लगा दो और ये किस में चेंज हो गया? 6/5 में आया। गुणा लगा, देखो यहाँ गए गुणा लगा 3/8 प्लस लगा 10 लिखो। देखो जादू दिखा, गुणा है 6 से 6 गए, 5 से 5 गए, क्या बचा? 3/8 और क्या बचा? 10 बचा। हमने बताया था जब ऐसा हो तो बटे में 1 मान लो। 1 और 8 का एलसीएम 8 आया। 8 का भाग 8 में सो 1 का गुणा 3 में सो 3 प्लस लगाओ 1 का भाग 8 में सो 8 गुणे 10 यानी 80 यानी 83/8। अगर ऐसा नहीं है सही बटे के भिन्न में है तो देखो 8 का भाग 8 में देंगे तो एक बार, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। 3 का उतार लेंगे लेकिन 3 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0 लेंगे तब हम इसे क्या बना पाएंगे। रुको देखो सीधी बात है, अच्छी मेथड बताएं हम तुम्हें। भागा ही तो देना है। 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 3 का उतारा लेंगे 0 ले लेंगे तो यहाँ कितना है? 10 बार भाग गया। कितने बचे? 3। कितने में से? इतना है आंसर? नहीं है। एक सही 3/8। देखो कहाँ गलत किए हम। सवाल तो नहीं है गलत, सवाल सही है। 13 तिया 39 40/3 12 दूनी 24 1 25/2। अरे सॉरी ये का है। हाँ बोले हो, देखा कमाल कि इतनी सी गलती हो गई। हमने देखो का की जगह गुणा तो लिख दिया लेकिन का पहले हल होता है। हो गया ना गलत। तो अब देखना कहाँ हम गलत हैं। ये तो ज्यों को त्यों चल रहा है, कहाँ से हम गलत हैं। इसको हल कर सकते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ इसको हल करके लिख दें। तो देखो 3 दूनी ऊपर क्या बचा? 5 बस, और इधर 16 बचा ना 16, तो 5/16 इसको लिख सकते कि नहीं? अब देखो यहाँ से बता रहे दोबारा, देख लिया गलती का नतीजा। यहाँ देखो ये तो अभी जो को त्यों सॉल्व हो रहा है ना, ये तो अलग ही चल रहा है। इसका क्या आंसर आया था? 5/6।
और ये से और पहले उतार लो, उतार लिया। काटने में 5/16 आया, भाग लगा सो गुणा में लगाओ, 5/16 है तो क्या बन जाएगा 16/5, 5 से 5 काट दो, तो यहाँ क्या बचा 16/6। लेकिन अभी कट जाएगा, देखो 2 तिया 2 अट्ठे 8/3। ऐसे ही हल करेंगे, कोई गलत, देखो कोई गलती तो नहीं कर गए। एलसीएम लेंगे इसका, 3 आएगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ 8 बस बचेगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3, 10 तिया 30, तो कितने 38/3। और 38/3 का मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, इतना है आंसर। अब बताओ कहाँ किससे समझ में नहीं आया, हम बताएंगे। देखो ये कॉमन सेंस सी बात है, ये सबसे बन गया होगा। ये पलटना हम बता चुके थे, भाग की जगह गुणा आया और पलट जाती है। ये किसे नहीं आया समझ में, आ गया? ठीक है, अगला करते हैं। अब कोशिश करना 10वें नंबर का सवाल बनेगा, ठीक है? जैसा 9वां किया ना एज इट इज 10वां बनेगा। अब 11वें नंबर में देखो, सबसे अच्छा सवाल है और ये पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा तो इसी प्रकार का आएगा। कोई प्रॉब्लम? देखो 6, देखना हम कहीं गलत ना उतारे हैं। 3 + 3/1 - 2/3 सही है? ध्यान देना, ध्यान देना, जैसा सवाल उतरा हो वैसे ही उतारना, क्योंकि अगर यहाँ का वहाँ खिसक गया कोई चिन्ह या बटे तो आंसर नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा आंसर। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। तो पहली भिन्न उठाना है, पहले में ये लिखा है ना, लिखा है ना, इसको हल कर सकते हैं ना, अलग से लिख लें, लिख लिया अलग से। कैसे हल करते हैं, बटे में 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में सो 3, 3 गुणे 1 3, माइनस 3 का भाग 3 में सो 1, 1 गुणे 2, यानी इतने का आंसर क्या आया 1/3। यानी इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1/3। तो देखना 6, 3 प्लस, अब देखना 3/1/3 रखना है। और ये सॉल्व करने का तरीका पता है, 3 में भाग देना है। ये क्या लिखा है, 3 में भाग देना है 1/3 का। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो 3 में भाग देना है 1/3 का। तो ऐसा तरीका हम बता चुके, भाग को कर दो गुणा में और इसको पलट दो, सो 3/1 हो जाएगा ना। सो कितना मिल जाएगा, 3 तिरका 9/1 और 1 का भाग दे दो, 9 में सो 9 ही आता है। तो इतने का हल, इतने का, इतने की जगह केवल क्या आ जाएगा 9 और 9 3 12, यानी इतने का आंसर 6/12। 6 को काटेंगे तो क्या 1/2 बस आ रहा है। यहाँ ध्यान देना, एक ये स्टेप सीखने लायक है और एक ये कि पहले हल कहाँ से शुरुआत करें। समझ गए, आ गया समझ में? किसी को डाउट? क्या डाउट है? ऐसा सवाल है, शुरुआत करनी है ऐसे। देखो ऐसे ये कहीं से भी जोड़ घटाना नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है हम इसको हल कर सकते हैं, तो हमने अलग से रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको 1 - 1/2 3 लिखा है, रखा, बटे में 1 कर लिया, एलसीएम लिया 3। देखो एलसीएम लेना तो आता है, 1/3 आया। अब ये 1/3 किसकी वैल्यू थी, इसकी। तो 3 के बटे में 1/3, तो यहाँ से कहाँ आए, अब यहाँ से अब दूसरा स्टेप ये हो गया। देखो ये पहला स्टेप था तो यहाँ आ गए, दूसरा स्टेप 3 के बटे में 1/3,
3 के बटे में 1/3, 3 के बटे में 1/3 मतलब 3 में भाग देना 1/3, यही तो लिखा है। और जब भी भाग वाली बात आ जाए तो गुणा में चेंज करना हो, संख्या पलट देना है। पलट गई तो 3 3 का 9 बस बचा, तो कितने की जगह 9 बचा, इसकी जगह। तो देखो 6 ज्यों होते हो, 3 ज्यों होते हो, प्लस ज्यों होते हो, और इतने का मान 9, 6/12 आएगा। 6 ये कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 काटने पे। अब इतना आना चाहिए समझ में। अगला देखो, बहुत अच्छे सवाल हैं। देखो रटना नहीं सवाल को, तरीके सीखो, तरीके कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब इसमें आते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 जेड। 34 64 36 20, तो जेड की वैल्यू बतानी है। यहां देखो क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला से है a² माइनस b² से, तो अभी तुम लोग फॉर्मूले नहीं पढ़ो। ये किसने करने की कोशिश की है, ईमानदारी से हाथ उठा दो। दो लोगों ने कोशिश की है, दिमाग लगाने की कोशिश की है, वही हाथ उठाएगा, क्योंकि हम पूछने वाले हैं कुछ। देखो 64 का स्क्वायर नहीं पता, तरीका सिखाया हमने 64 का स्क्वायर निकालने का। 4 चौके 16 की 1, 6 चौके 24 दूनी 48 और 1 49 की 4, 6 36 और 4 40, ये होता है। एम आई राइट? सही है। माइनस माइनस लगा है तो देखो 36 का करना है, तो 6 6 हम देखो, हमें तो घटाना तो पड़ेगा ही, हम नीचे लिए जा रहे हैं ना। 6 6 36 की 3, 3 18 दूनी 36 और 3 39 की 3 हासिल, 3 तिरका वो हाँ 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 3 12, क्या 1296 होता है। अब इनका क्या करना है, दोनों का माइनस लो, 0 0 और 10 में से 2 गई 108, 3 में से 1 गई 2, 2800 बराबर किसके है, अभी 20 जेड के है ना। अब देखो ये गुणा में है ना 20, उस साइड ले जाएंगे तो भाग में, तो किस में आ जाएगा 2800 भाग में 20, इस साइड क्या बचा जेड बचा। 0 से 0, 2 का भाग देंगे 2 में से 1 बार, कुछ हासिल नहीं मतलब कैरी नहीं, 4 बार और 0 बार, तो जेड बराबर 140 आंसर है। समझ गए? क्या 11वां नंबर बताना है? जो बताने लायक होगा हम बताएंगे। 11वां तो हम बता चुके अभी, 12वां बन जाएगा, 13वां भी बन जाएगा। देखो 13वें में देखो क्या दिया है, x/y दिया है, 3/4 दिया है, बराबर लगा है ना। जब भी ऐसे सवाल मिल जाए और किसी चीज की वैल्यू पूछ ले, जैसे इसमें किसकी 3x 2y, देखो 3x 2y 3x 2y, यहाँ क्या है माइनस प्लस प्लस, यहाँ माइनस, इतने का मान निकालना है ना, निकालना है। देखो ऐसा कभी भी दिया हो, किसी का भी मान पूछा हो, ऐसा दिया हो किसी का मान पूछा हो जो x और y की फॉर्म में हो, तो देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, 4/3, 4/3, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, दिख रहा है ना। ये x जहां है तो वहां 4 रखना है, y जहां है वहां 3, तो देखो इसमें 3, x की वैल्यू कितनी रखें 4,
3 इसका गुणा x है तो 4 रख दो, प्लस 2 और y की जगह 3 रख दो, बटे 3 रख दो, गुणा x की वैल्यू 4 रख दो, माइनस 2 y की वैल्यू 3 रख दो। अब देखो 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो यहाँ देखो 12 और 6 18, और 12 में से 6 गई 6 3। कोई कठिन सवाल नहीं था। कठिन था क्या? बनाए आओ कठिन, कोशिश ही नहीं करते हो, कुछ तो गलत करने की कोशिश करो। मैथ ऐसी नहीं बनती है, मैथ तब बनेगी जब गलत करोगे, क्योंकि गलतियों से ही सीखते हैं। बिना गलती के कोई इंसान नहीं सीखता है, समझ गए? मैथ में जब तक गलती ना करो तब तक समझ में नहीं आता है। मैथ पढ़ने वाला इंसान एक प्रकार का साइंटिस्ट होता है जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और तुम्हें तो बना बनाया एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ तो 14 15 16 17 नहीं 18, देखो दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग। लो ये इसमें क्या कठिन है? देखो दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6 सही 1/2 है, ठीक है, और अंतर कितना है? 3/8 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या होगी। तो एक चीज बताना हमें, एक दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं हैं मतलब उनमें से एक बड़ी और एक छोटी होगी, हो गए ना? तो एक काम करते हैं, छोटी संख्या मान लो या बड़ी संख्या मान लो। तो देखो उसने कहा है दो संख्याओं का योग, तो एक को मान लेते हैं। अगर एक काम करो, एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई, कितने के बराबर है? इतने के बराबर। दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, ये बन गए। और इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 छक्का 12 1 13/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतने की जगह पे ये आ गया। यहाँ देखो उसने कहा है दो संख्याओं का योग 13/2, दोनों संख्याओं का अंतर 3/8। हमें बड़ी संख्या बस से मतलब, तो एक काम करो दोनों को जोड़ देते हैं। देखो जोड़ नहीं देते, ऐसी लाइन खींची तो देखो x, इनको जोड़ना आता है, जोड़ना x और x 2x, y में से y चले गए ना। यहाँ क्या बचा? 13/2 में जोड़ना है 3/8 को। इतना आया समझ में? ये कैसे आया, किसे नहीं आया समझ में? देखो दो संख्याओं का योग है, दोनों संख्याओं का अंतर है, तो दो संख्याएं हमने मान ली, दोनों संख्याओं का अंतर यही होता है। अब जोड़ना है तो x और x हो गए 2x, y और y जोड़ेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, तो घट के 0, तो वो लिखना नहीं है। बराबर लगा, बराबर लगाओ। 13/2 में 3/8 जोड़ना है, 13/2 में जोड़ना है 3/8। अब इसका एलसीएम बताया था, बड़ी संख्या ले लो और 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 8। 2 का भाग 8 में सो 4, और 13 चौके 52, प्लस 8 का भाग 8 में 1, 1 गुणे 3 3 आया। तो यहाँ क्या है? 2x तो चला ही रहा है। अब यहाँ तो यहाँ देखो एक काम करो, यहाँ क्या बचा? देखो 2x बराबर क्या है? 52 और 3 55/8। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? तिर्यक गुणा, तो 8 दूनी 16x हुए 55 हुए, x बराबर 55/16 हुए। अभी तो ये x की वैल्यू है। अच्छा बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो एक बात बताओ, यह देखो ये दोनों कब घटे होंगे? जब ये संख्या बड़ी होगी कि छोटी होगी? छोटी में से बड़ी घटती है, छोटी में से बड़ी घटती है, बड़ी में से छोटी घटती है। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये कौन सी संख्या होगी? बड़ी।
ये कौन सी संख्या होगी? बड़ी। कैसे पता बड़ी? देखो दोनों का अंतर है और बड़ी में से छोटी घटती है तो बड़ी यही होगी। 55/16 आंसर है क्या? अगर नहीं है तो बुद्धि लगाया करो। 16 तिया 48, 7, इतना है आंसर। देखते हैं भाई आंसर क्यों नहीं आया। अच्छा इसमें तो लो, देखो इसमें तो हल ही नहीं करना अपन को, इसमें तो सीधे सीधे तरीका दे दिया उनने। देखो कुछ नहीं करना था, इतनी सारी व्याख्यान कर गए। ऑप्शन देख के भी काम किए जाते हैं। अगर उसने छोटा आंसर दिया होता तो ये सही है। बाकी पता क्या किया, इतनी और इसकी भिन्न को जोड़ना है, ठीक है, और इन्हीं को घटा देना है। तो एक देखो 13/2 में घटाना है 3/8 को, सो इसका एलसीएम लेंगे, सो 8, 2 का भाग देंगे तो 4, 13 चौको 52 -8 1 3 49। ये कैसे? रुको रुको रुको, कुछ गलत कर रहे हैं अपन, या फिर देखते हैं एक्स मान के करें, एक्स मान के भी आ जाएगा। देखो देखो अपन ने सवाल तो वैसे ही सॉल्व कर लिया। देखो इतने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर कहाँ गया? देखो यहाँ भी नहीं आना है, यहाँ भी चलो नहीं आना है। देखो ये किसकी वैल्यू थी? 6 सही 1/2 की वैल्यू थी ना, देखो है ना, प्लस 3/8 जो होते हो। और यहाँ क्या था? 2x, और जब 2 गुणा में हो तो भाग में जाएगा ना। देखा जादू, मैथ का जादू। सवाल हमें इतना आगे बढ़ना ही नहीं था सवाल के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने आज तुमको बता दिया कि ऐसे भी हल होना है। तो ऑप्शन देख के काम करना है। अगर ऑप्शन में ज्यों के त्यों संख्याएं दिख रही हैं तो ज़्यादा दूर नहीं भागने की कोशिश करना है। हमने ऑप्शन नहीं देखे ना, हमने तो सवाल देखा, ठीक है, कितना कर सकते हो। देखो ये हम बता चुके थे, इसकी जगह पे वही सवाल वाला रख दिया। यहाँ गुणा में 2 था तो भाग में जाता है, आसान सर, क्या कठिन है, हम आगे भाग गए थे, ठीक है। उन्नीस नंबर का बन गया सबसे। एक संख्या क्या होगी जिसमें 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है? बन गया, पूछा तो किसी ने नहीं है, देखा है। अच्छा 19 में देखो, वह संख्या क्या होगी जिसे, देखो कोई एक संख्या होगी, कोई एक संख्या होगी, संख्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से क्या करना पड़ेगा? गुणा, गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होता है। जब भी प्राप्त होता हो तो बराबर में जाता है, बताया था। तो क्या बताना, बस संख्या बतानी है। क्या था इसमें? अच्छा एक बात बताओ, किसी संख्या में इतने का गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है, ये सवाल समझ में आ गया? ये रखना समझ में आ गया ना? आ गया? बताओ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा बताएं। देखो किसी संख्या में इतने का गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है, ठीक है। देखो यहाँ जब कोई संख्या, देखो पहले तो बदल लो इसको सही में, मतलब सही फ्रैक्शन में। 7 दूनी 14 5 19/7 यहाँ संख्या है, ठीक है, बराबर 21 चौक 44 45 46 47 और 57। अब ये नहीं कहना कैसे आया, हल करना। जब कोई चीज गुणा में होती है तो बराबर के उस साइड जाने में, भाग में होती है तो दिमाग लगाना, दिमाग शॉर्टकट लगवाएं। सोचना दो लाइन एक ही लाइन में हल हो जाएगी। देखना जब कोई संख्या गुणा में होगी तो उस साइड भाग में जाएगी, और जब भाग में जाएगी
जब कोई संख्या भाग में जाएगी तो गुणा में चेंज होगी और यही वाली पलट जाएगी। तो 7/19 आ जाएगा। 19 तिया 57, 7 तिया 21, 3 से 3 कट गया 1। क्या निकालना है हमें? रुको 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 रुको, गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। सतहत्तर, 97, 97, 57। अरे हाँ 19 देखो देखो देखो, इतना आया था समझ में। ये सही है ना सवाल? देखो गलत हो जाता है। देखो इनका गुणा कर लो, 21 चौक 84, 85, 86, 87 और 97, इतना आना था बटे 21। इसको 7 दूनी 14, 5 19, कितना आएगा? 19 बटे 7। यहाँ संख्या आएगी कि नहीं आएगी? अब यहाँ गुणा में कोई चीज है तो वहां किस में जाएगी? भाग में। और जब भाग में जाएगी तो वो गुणा में चेंज करेंगे लेकिन पलट जाएगी। तो 19/7 का उल्टा 7/19, सही है ना? 7 से काटेंगे 3 तो 97/19 तिया 57। अब सही है। एक और सवाल देखो जल्दी से। दो संख्याओं को गुणनफल इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या करनी है? देखो दो संख्या को गुणनफल 5/4 है। देखो यहाँ 5/4 है गुणनफल। एक कितनी है? देखो 5/6 है। मान लो कि दूसरी क्या है? x है। देखो दो संख्याओं को गुणनफल कितना है? 5/4। मतलब यहाँ पहली संख्या होगी, यहाँ दूसरी संख्या होगी, दोनों को गुणा होगा तो कितना मिलना है? 5/4। लेकिन पहली संख्या हमें दी गई है, उसमें दूसरी संख्या को गुणा करना, तो मान लिया x और कितना मिलना? 5/4। बस अब सॉल्व कर दो। ये यहाँ गुणा में है तो साइड, भाग में तो भाग में जाएगा, और जब भाग में जाए दिमाग लगाओ तो 5/4 और गुणा में चेंज हो जाएगा। 5/6 का उल्टा 6/5। 5 से 5 काटेंगे, 2 का भाग 6 में से 3, 2 का भाग 4 में से 2, यानी x की वैल्यू 3/2 आ गया होगा। समझ गए? हाँ, तो आज के लिए इतना ही, और सवाल सारे लग जाएं। 20 नंबर तक के सवाल पूरे कंप्लीट हैं। कल से 40 नंबर तक लगा के आने हैं। जो बनेंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो समझ में। 40 नंबर 35 जितने भी हो पूरे सवाल हल करके आना है, ठीक है? ओके। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना है, स्टेटस में, व्हाट्सएप में, इंस्टा, फेसबुक, फलाना ठिकाना जो भी चलाते हो, और पहचान वाले सब्सक्राइब भी कराना है। ओके, बाय।